टू नो द पोजीशन ऑफ नाउन। प्रीपोजिशन एक्सप्रेस करेंगे वो अलग बात होगी। प्रीपोजिशन खुद कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक न्यू पार्ट ऑफ स्पीच हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 5 पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी अच्छी सी बात शेयर करता हूँ। हम लोग ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बहुत से ट्रायल्स को फेस करते हैं एंड वी गेट डिसअपॉइंटेड। हमें डिसअपॉइंटेड नहीं होना। वी हैव टू फेस दैट चैलेंजेस। हमें कोई भी मुश्किलात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत मजलूम हैं। क्यों ऐसा लगता है भाई? ये ट्रायल्स किसकी तरफ से हैं? ये अल्लाह की तरफ से हैं। तो हमें उसको फेस करना है पेशेंटली, बजाय ये कि हम शोर मचाएं कि हम मजलूम हैं। हमारे साथ ये हो रहा है नहीं। जैसे ही तकलीफ़ आए हम फ़ौरन से ही सब्र से काम लेना है। हम अपनी प्रॉब्लम को, अपने ट्रायल्स को, अपने चैलेंजेस को खुद से सॉल्व करना आना चाहिए। और एक बात याद रखें कि जब भी कोई भी मुसीबत उतरती है तो उसका हल उसके साथ ही उतरता है। सो स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रीपोजिशन। हमारे इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, अगर हमें यह बताना है कि उस सेंटेंस में प्रेजेंट नाउन यानी कि द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे हम कहते हैं एनी नेम, राइट, या कोई नाउन या फिर प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, हिम, हर। तो ये प्रोनाउन या नाउन्स के बारे में अगर हमें बताना है उसकी पोजीशन, उसका डायरेक्शन, ट्रेवल्स, मूवमेंट या फिर टाइम, तो हम यूज़ करते हैं सर्टन सेट ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर ये बताना है कि फ्लावर टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो पोजीशन में पता नहीं, तो मैं बोलूँगा कि द फ्लावर इज़ ऑन द टेबल। तो अगर इसकी जगह अगर मैं ये लिखूँ द फ्लावर इज़ द टेबल, तो यहाँ पर हम कोई पोजीशन पता नहीं चल रही। तो द फ्लावर इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर जो ऑन है वो हमें बता रहा है कि ये जो फ्लावर है टेबल के ऊपर है। मतलब जो कि मैंने वर्ड बोला ऊपर, वो मतलब पोजीशन। तो यहाँ पर हम फ्लावर की पोजीशन किस वर्ड को शो करते बता रहे हैं? ऑन को। मतलब यहाँ ऑन हो गया हमारा प्रीपोजिशन, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग अस टू नो द पोजीशन ऑफ नाउन, जो कि टेबल के ऊपर है। सो व्हाट डज वी एग्जैक्टली मीन? सो प्रीपोजिशन अगर हम देखते हैं, ये 2 लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, इसे हम ब्रेक करते हैं तो ये बना हुआ है प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पहले, मतलब बिफोर, तो इसमें वो प्री का मतलब हो गया बिफोर। तो पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब प्लेस, लोकेशन। तो इसका मतलब किसी को भी वर्ड या किसी वर्ड से पहले जो भी पोजीशन या प्लेस की बात करे, उसे हम कहते हैं प्री पोजीशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, क्लियर? तो यानी मतलब प्रीपोजिशन मीन्स अ वर्ड, या वो एक सिंगल वर्ड होगा, और अ सेट ऑफ वर्ड्स या सेट ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, जिसे किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाए, टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और अ प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ताकि हम इस नाउन और प्रोनाउन को, जो भी सेंटेंस गिवन है, इसके रिलेशनशिप किसके साथ बता पाए, जो कि अदर वर्ड्स दिए हुए सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, द पेन इज़ ऑन द टेबल, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि पेन कहाँ पर है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। मतलब कैसे पता चला हमें? वर्ड ऑन की वजह से, जो कि प्लेस्ड है नाउन से पहले, जो कि है द टेबल। तो यही रिलेशनशिप हमें बता रहा है द पेन और द टेबल के बीच में, यानी कि ये जो पेन है वो टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पेन इज़ अंडर द टेबल। अब ये जो पेन है हमारी अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे है। वो हमें कैसे पता चल रहा है? तो क्योंकि ये वर्ड जो अंडर है ये हमें डिफाइन कर रहा है। इसने डिफाइन कर दिया कि पेन की पोजीशन कहाँ है। तो पोजीशन टेबल के नीचे है, जो कि टेबल नाउन है। तो प्रीपोजिशन जो हमारा आ गया, नाउन से पहले आ गया, और इसने रिलेशनशिप बिल्डअप किया द पेन और टेबल के बीच में, और इसने डिफाइन कर दी पोजीशन पेन की कि कहाँ है? अंडर द टेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज़ सिटिंग इन द कार, कि ये कार के अंदर है। तो हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इन जो बता रहा है रिलेशनशिप बता रहा है द कार का एंड ही का, कि कहाँ बैठा हुआ है? अंदर कार के बैठा हुआ है, इन द कार। तो इसमें हमें पोजीशन पता चल गई। ठीक है, आगे हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है। अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन
कितने टाइप के होते हैं, मतलब कि हम जो प्रीपोजिशन एक्सप्रेस करेंगे वो अलग बात होगी। प्रीपोजिशन खुद कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 5 टाइप के। ठीक है, पहला टाइप होता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन आर यूज टू एक्सप्रेस टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, ट्रेवल्स एंड मूवमेंट एक्सेट्रा। मतलब ऐसे प्रीपोजिशन जो हमें टाइम के बारे में बताएं या प्लेस के बारे में बताएं या कोई डायरेक्शन, तो वो प्रीपोजिशन हमारे यहाँ होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी सेट ऑन द टेबल, वो जो है टेबल पर बैठे हुए। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, ऑन के क्या एक सिंगल वर्ड है, ये एक सिंपल प्रीपोजिशन एक्सप्रेस क्या कर रहा है, एक्सप्रेस पोजिशन कर रहा है कि आप कहाँ बैठे हैं, टेबल के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर जो द टेबल है इससे हमने पहले रखा हुआ है ऑन। दूसरी बात यह है कि सिंपल है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पोजिशन, एक सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, और रिलेशनशिप बिल्टअप कर रहा है शी और द टेबल के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज सम वाटर इन द फ्रिज। ये यहाँ पर हम बोल रहे हैं इन द फ्रिज, यानी पानी कहाँ रखा हुआ है, इन द फ्रिज। प्लेस पता चल गई कि कहाँ पर, पानी की बोतल कहाँ रखी हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, द फ्रिज हो गया नाउन, और जो इन जो हो गया प्रीपोजिशन है, द फ्रिज से पहले आ गया, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पोजीशन एक्सप्रेस कर रहा है कि वाटर कहाँ रखा हुआ है, फ्रिज के अंदर। तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा टाइप क्या है, डबल प्रीपोजिशन। टू सिंपल प्रीपोजिशन आर यूज टुगेदर टू मेक डबल प्रीपोजिशन। डबल का मतलब क्या है, दो गुना। मतलब जब दो सिंपल से प्रीपोजिशन से को लेकर जोड़कर बनाते हैं एक नया प्रीपोजिशन, वो होगा हमारा डबल प्रीपोजिशन। जैसा कि इनटू, ऑन टू, अपॉन, आउट ऑफ, ये हमारे क्या हो गए, डबल प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन में क्या था कि एक ही वर्ड था, अब डबल प्रीपोजिशन में क्या है कि दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलके एक ही वर्ड बना रहे हैं, वो हमारा होगा डबल प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल हम देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिच मैन। किसकी बात हो रही है, अपॉन का कब यूज़ करते हैं, जब स्टोरीज बताने, अब एक समय की बात होती है, राजा था। जब हम अपॉन की बात कर रहे हैं यानी कि हम यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशन रखा हुआ है जो बता रहा है क्या, देयर वाज अ रिच मैन। क्लियर, अपॉन क्या बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है टाइम, क्यों के कब की बात हो रही है, वंस अपॉन अ टाइम, अपॉन बना हुआ है डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, द मंकी क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री। मतलब ऑन और टू जो सिंपल प्रीपोजिशन मिलके एक डबल प्रीपोजिशन मिला हुआ है, एक बना हुआ है ऑन टू। कहाँ क्लाइम कराया हुआ, कहाँ क्लाइम किया हुआ मंकी ने, ट्री पर। ट्री हमारा क्या हो गया, नाउन। तो नाउन से पहले आ गया हमारा ऑन टू, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन जो कि डबल प्रीपोजिशन। अब थर्ड टाइप देखते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो सिंपल प्रीपोजिशन को जोड़ेंगे तो हम बोलेंगे ये हो गया डबल डबल प्रीपोजिशन, और जब हम मोर देन टू को हम जोड़ेंगे तब हम बोलेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यूजुअली अ सिंपल प्रीपोजिशन एंड एन अदर वर्ड्स लाइक इन एडिशन टू। यानी यहाँ पर हमने क्या रख दिया, इन प्रीपोजिशन विथ व्हाट, एडिशन विथ एन अदर सिंपल प्रीपोजिशन टू। तो हमने कुछ सिंपल प्रीपोजिशन को यूज़ करते हुए कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाया है, यानी कि सिंपल प्रीपोजिशन को जोड़ के और एन अदर वर्ड्स को जोड़ के हमने एक न्यू प्रीपोजिशन बना दिया जो कि हमारा होगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ऑन बिहाफ ऑफ। अब ऑन क्या हो गया, एक सिंपल प्रीपोजिशन, ऑफ क्या हो गया हमारा एन अदर सिंपल प्रीपोजिशन। इन दोनों को हमने जोड़ दिया एक और किसी वर्ड से, वो हो गया बिहाफ। तो ऑन बिहाफ ऑफ क्या हो गया हमारा, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्लियर, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दे अटेंडेड द सेमिनार ऑन द बिहाफ ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ, हम बोलते हैं ना ऑन बिहाफ ऑफ हिज या हिम, तो उसके बिहाफ पे। क्लियर, वो नहीं आ पाया तो उसकी जगह। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि उन लोगों ने सेमिनार अटेंड किया ऑन बिहाफ ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कुछ ग्रुप थे वो गए सेमिनार पे। ऑन हो गया हमारा सिंपल प्रीपोजिशन, ऑफ भी हो गया हमारा अनदर सिंपल प्रीपोजिशन। तो हमने इन दोनों को किससे जोड़ा, एक अदर वर्ड से। ऑन बिहाफ ऑफ बन गया हमारा एक कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, वी आर हेयर इन द मिडल ऑफ द पार्टी। यहाँ पर इन द मिडल ये बता रहे हैं कि हम कहाँ थे, पार्टी के अंदर थे। ये बता रहा है ये बता रहा है हमें इन, और द मिडल जो है कि आधी ही चालू हुई थी कि हम बिल्कुल बीच में हैं पार्टी के।
तो यहाँ पर दो सिंपल प्रीपोजिशन इन एंड ऑफ दोनों मिलके एक अदर वर्ड्स को मिलके एक क्या बना रहे हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। हम द पार्टी के बारे में और वी के बारे में बता रहे हैं, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप का बता रहे हैं। द पार्टी और वी का दोनों का रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्लियर। थर्ड कैटेगरी हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है एंडिंग सच एज ईडी आईएनजी। फॉर एग्जांपल हम जब लिखते हैं कुक, कुक्ड, ये तो हो गया हमारा वर्ब, तो इसको हम बोलते हैं V1, इसको बोलते हैं पास्ट V2, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल V3, यानी ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। वैसे ही आप ING लगा दो तो हो जाएगा कुकिंग, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो पार्टिसिपल और मतलब हो गया ईडी और ING वर्ड। तो इसी को ही हम देख पाएंगे प्रीपोजिशन में। तो वर्ड्स सच एज कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, प्रोवाइडेड, गिविंग, ड्यूरिंग, कंसिडरिंग, तो ये हमारे सब हो गए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, क्योंकि इसमें या एट द एंड ING लग जाता है या ईडी हो जाता है या अपने वर्ड से अलग होता है, जैसे कि गिव है हो गया गिवन है। ये सब हमारे हो गए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्लियर। क्यों है ये प्रीपोजिशन, ये हम बताएंगे। क्यों, जैसे कि हम ड्यूरिंग ले लेते हैं, ये ड्यूरिंग मतलब दिन के टाइम, तो ड्यूरिंग दैट डे एक्सप्रेस कर पा रहा है टाइम। दूसरी बात द डे, नाउन के बारे में बात, रिलेशनशिप बता रहा है, तो यह हो गया हमारा प्रीपोजिशन। क्योंकि ये ईडी या ING वाली फॉर्म में होते हैं, तो ये हमारे हो गए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग कंसर्निंग साइंस। वो लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी चीज़ को कंसर्न करते हुए साइंस में, साइंस से रिलेटेड हो। क्लियर। तो यहाँ पर हम इन लोगों के बारे में, दे के बारे में और साइंस के बारे में रिलेशनशिप बता पा रहे हैं वर्ड कंसर्निंग से, क्योंकि ING फॉर्म है वर्ड कंसर्न, ये हमें बता रहे प्रीपोजिशन की तरह काम करना है। कौन सा प्रीपोजिशन है, ये हमारा हो गया पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी जो कि है प्रीपोजिशन phrases, यानी कि prepositional phrases include a preposition and object or a object and the words that modify the object। यानी prepositional phrases आपको दो तरीके से लिखेंगे। पहला तरीका आपको क्या मिल जाएगा, एक preposition, आगे क्या हो जाएगा एक object, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है इसको देखने का, ये preposition, फिर हमको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट और फिर हमें एक वर्ड मिल जाएगा जो को इसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होगा, मतलब इसको चेंज करके बता रहा होगा, इसको हम कहेंगे मॉडिफाई। क्लियर। तो दो तरीके से मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद कोई और वर्ड भी मिल जाएगा। ऐसा भी होता है कि प्रीपोजिशन होता है और ऑब्जेक्ट होता है, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज, या फिर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और फिर मॉडिफायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जांपल एट होम, एट होम क्या होता है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, या एट और होम ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन और होम हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट इन टाइम, इन टाइम क्या है, इन हमारा है टाइम प्रीपोजिशन और टाइम क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। सिमिलरली विथ मी, तो विथ हमारा क्या हो गया प्रीपोजिशन, मी क्या है एक प्रोनाउन, एक ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट फ्रॉम माई मदर, अब यहाँ पर क्या है फ्रॉम, फ्रॉम क्या हो गया यहाँ पर प्रीपोजिशन, माई क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मदर क्या हो गया हमारा मॉडिफायर, समझ लीजिए। क्लियर। मतलब फ्रॉम माई मदर यानी ऑब्जेक्ट है, इसके बाद मदर भी आ गया। सेम वे अलोंग द बिजी लेन, मतलब अलोंग क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन, द बिजी क्या हो गया हमारा, द बिजी हो गया ऑब्जेक्ट, द बिजी क्या है लेन, लेन क्या हो गया हमारा मॉडिफायर। तो ये हमारे सारे हो गए प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये हमारा लास्ट टाइप था, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में 5 प्रीपोजिशन हमने पढ़े। तो फर्स्ट पढ़ा था हमने सिंपल प्रीपोजिशन, देन डबल प्रीपोजिशन, उसके बाद कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़ा, देन अनदर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पढ़ा, एट द एंड हमने पढ़ा प्रीपोजिशनल फ्रेज। हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो कि हैं एग्जैक्टली एक्सप्रेस क्या करते हैं, व्हाट डू प्रीपोजिशन एग्जैक्टली एक्सप्रेस। हम किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन को देख के क्या पता लगा पाते हैं कि प्रीपोजिशन एक्सप्रेस टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन, पोजीशन एंड ट्रेवल एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ प्रीपोजिशन एक्सप्रेसेस टाइम। तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम shows the relationship of time between the noun to the other parts of the sentence। यानी सेंटेंस में या तो नाउन है या तो प्रोनाउन भी लिख सकते हो आप यहाँ पर,
यानी कि सेंटेंस में कोई नाउन है या प्रोनाउन है, उनके बारे में हमें रिलेशनशिप बताते हैं किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में। वो हेल्प करते हैं हमें प्रीपोजिशन, तो उन्हीं को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल 8, अब 8 हम आई विल गेट अप एट 5 o'clock, यानी हम जो 8 को यूज़ करते हैं टाइम बताने में। सिमिलरली ऑन, इन इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस टाइम, ड्यूरिंग, और। तो ये हमारे सारे वर्ड्स हैं कुछ जो हमें टाइम एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ये सब क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में हम देखते हैं आई हैव एन एग्ज़ाम एट 10 o'clock, यानी कि मेरा एग्ज़ाम 10 बजे है। क्लियर। तो आठ क्या बता रहा है हमें, एट एक्सप्रेस कर रहा है टाइम को एट 10 o'clock, इसके बारे में, आई नाउन के बारे में। तो यहाँ पर हमने जो टाइम के बारे में बता पाने किसकी मदद से, प्रीपोजिशन की मदद से, एट की मदद से। क्लियर के 10 बजे है, यहाँ पर और कोई वर्ड होता बिफोर, तो मतलब 10 बजे से पहले, तो एग्जैक्टली टाइम एक्सप्रेस कौन कर रहा है, एट। नेक्स्ट, वी मेट इन जनवरी, अब हम जो हैं जनवरी में मिले थे। अब जनवरी में मिले थे मतलब वक्त का पता चल रहा है, समय के कब मिले थे हम, जनवरी में। क्लियर। ठीक है, जो इन हमें हेल्प कर रहा है कि जनवरी में हम मिलने थे। इन इज़ हेल्पिंग अस टू डिटरमाइनिंग ऑफ टाइम। तो ये थे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसी तरीके से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या एक्सप्रेस करते हैं, प्लेस एक्सप्रेस करते हैं। प्लेस और पोजीशन एक जगह, ये बहुत डिस्कस करते हैं पर हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। प्लेस को डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली, पोजीशन को डिफाइन करते हैं नाउन या प्रोनाउन के। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इन रिलेशन टू अनदर पोजीशन और थिंग, मतलब कोई भी पर्सन या थिंग हम कह सकते हैं जो भी नाउन या प्रोनाउन मेंशन है सेंटेंस में, और एक दूसरा नाउन या प्रोनाउन मेंशन है सेंटेंस में, इन दोनों की पोजीशन या सेंटेंस में क्या है वो हमें बताते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। क्लियर। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं, एट, इन, ऑन, तीन जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देखे जाते हैं, एट, इन, ऑन। क्लियर। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि एट कहाँ होता है यूज़, इनका यूजेज कहाँ होता है, ऑन का यूजेज क्या, वो हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, दे लिव इन हैदराबाद, वो कहाँ रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं। यानी कि जो दे है और हैदराबाद है, एक प्रोनाउन और नाउन है, इनका रिलेशनशिप कौन बता रहा है हमको, वर्ड इन। और इनसे पता कहाँ क्या चल रहा है कि ये कहाँ रहते हैं, कि हैदराबाद में रहते हैं, यानी कि ये इनकी लोकेशन कहाँ पर है, हैदराबाद पर है। तो इन क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, दे लिव फॉर फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड, वो कुछ दिनों के लिए कहाँ रह रहे हैं, आइलैंड पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो दे है और जो आइलैंड है नाउन, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किससे पता चल रहे हैं, वर्ड ऑन। तो मतलब ये लोग आइलैंड पे रह रहे हैं। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन देखते हैं कि क्या एक्सप्रेस करता है। प्रीपोजिशन एक्सप्रेस व्हाट, डायरेक्शन, दिशा क्या है। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शो अस टू वेयर और इन विच डायरेक्शन समथिंग मूव्स। अब डायरेक्शन की बात तब करता है जब कोई चीज़ मूव कर रही हो। तो जब हमें ये बताना हो कि कोई नाउन या प्रोनाउन जो भी सेंटेंस मेंशन में है वो मूव कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, यानी कि हमने जो है कुछ वर्ड्स एग्जैक्टली बताते हैं कि जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसका डायरेक्शन क्या है, जब वो मूव कर रहे हैं तो वो कहाँ मूव कर रहे हैं। क्लियर। तो इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, फ्रॉम, जैसे मैं बोलूँ शी इज़ मूविंग फ्रॉम, यानी कि यहाँ ए है और यहाँ पर ये ए से बी जा रही है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। तो मतलब ये कहाँ से पता चला, फ्रॉम से। तो ये हम बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी, तो ए से बी हो गया हमारा डायरेक्शन। अगर मैं बोलूँ फ्रॉम बी टू ए, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरफ से, बी से टू ए से, तो इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा। तो किससे पता चला हमें, वर्ड फ्रॉम से। वर्ड तो वही है लेकिन ये डायरेक्शन बता रहा है, या ए से बी या बी से है। तो क्लियर। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, ऑफ, ये ओ एफ वाला नहीं है, ये ओ डबल एफ, ये भी डायरेक्शन बताता है। और आउट ऑफ यानी बाहर, तो डायरेक्शन बताना है कि किसी चीज़ से बाहर, तो आउट ऑफ भी डायरेक्शन बताता है। इसी तरह से टू, किसी जगह जाना हो किसी डायरेक्शन में। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ही कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, वो कहाँ से आता है, पाकिस्तान से। किस दिशा से आ रहा है, वो पाकिस्तान से आ रहा है। कैसे पता चल रहा है, फ्रॉम से। तो फ्रॉम क्या हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, ही फेल ऑफ द ट्री, यानी कि हम जो पूछ रहे हैं वो कहाँ से गिरा, वो पेड़ से गिरा। तो यहाँ पर हम ट्री की बात कर रहे हैं।
तो वो ट्री से तो वो ट्री के ऊपर से गिरा है। तो वो ये हमें कैसे पता चल रहा है? ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ से गिरा है। यहाँ से डायरेक्शन से पता चल रहा है। कौन पता रही है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन देखेंगे, वो हमें बताएंगे पोजीशन। सपोज करें कोई बोले कि पेन कहाँ रखी हुई है, तो बोलेंगे पेन इज़ इन माई हैंड। तो मतलब जो कि पेन की जो पोजीशन है हाथ के अंदर, हाथ इन द हैंड। तो मतलब जो भी सेंटेंस में नाउन मेंशन है या प्रोनाउन मेंशन है उनकी पोजीशन बताएंगे, तो वो हमें कहलाएंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं। अंडर, अंडर मतलब जब नीचे रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कोई बॉक्स है, उसके नीचे पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम बोलेंगे पेन इज केप्ट अंडर द बॉक्स। तो वर्ड हमने अंडर को यूज़ करते हुए पेन की पोजीशन बताई। क्लियर? अंडर हमारा हुआ प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट अंडरनीथ। अब हम अंडर और अंडरनीथ इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे आगे लेक्चर्स में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे। इसी तरह से बिलो, बीनीथ और ये हमारे सारे हो गए प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। इसी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। द बाल इज़ अंडर द टेबल। अब ये बाल की पोजीशन क्या है? टेबल के नीचे। कैसे पता चला? वर्ड अंडर से। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट द बाल इज़ अबव द टेबल। अब बाल कहाँ है? टेबल के ऊपर है। अब ये भी किसने डिफाइन किया? वर्ड अबव ने। तो इसने पोजीशन बता दी बॉल की कि वो टेबल के ऊपर है, तो ये भी हमारा हो गया प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। अब आगे देखते हैं कि प्रीपोजिशन और भी क्या एक्सप्रेस करते हैं। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। कुछ इसके एग्जांपल हम देखते हैं। अक्रॉस। अब ट्रेवल और मूवमेंट से क्या मुराद है कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का बताने के वो चल रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो या मूवमेंट कर रहा हो, तो वो कैसे कर रहा है, किस डायरेक्शन में, किसी चीज़ से होके गुजर रहा है, किसी चीज़ के ऊपर से जा रहा है, किसी चीज़ से नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रेवल और मूवमेंट बता रहे हैं। पहला वर्ड है अक्रॉस। नेक्स्ट अलोंग। अलोंग का हम ज़्यादातर यूज़ किसी के साथ, राइट, कोई रिवर बे रहे हम उसी के साथ चल रहे हैं, तो अलोंग द रिवर। क्लियर? नेक्स्ट इनटू। इनटू क्या है? ही जम्प्ड इनटू द रिवर। कहाँ जंप किया? रिवर के अंदर, नदी के अंदर। इनटू द रिवर। ऑन टू। इसी तरह से थ्रो एंड बिटवीन। एग्जाम्पल में हम देखते हैं शी वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी वो स्ट्रीट से ट्रेवल कर रही थी। अक्रॉस जो है उसका ट्रेवल ऑफ मूवमेंट बता रहा है, किसका? शी का, विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रीट। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर अक्रॉस इज एक्टिंग एज प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। नेक्स्ट शी गॉट इनटू द कार। तो यहाँ पर इनटू क्या है हमारा? इनटू हमारा हो गया प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। तो मतलब ट्रेवल करते हुए कहाँ गई? कार के अंदर गई। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रीपोजिशन ऑफ एक्सप्रेस। तो 5 प्रीपोजिशन ऑफ एक्सप्रेस हमने पढ़े। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट फाइनल एट द एंड प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। तो आज का लेक्चर हमारा प्रीपोजिशन का हो गया कंप्लीट। आज हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी कि प्रीपोजिशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश ग्रामर में, और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़े, जिसमें सिंपल प्रीपोजिशन हमने पढ़ा और डबल प्रीपोजिशन, देन कंपाउंड प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन को भी हमने देखा। और उसके बाद हमने पढ़ा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। देन हमने ये पढ़ा कि प्रीपोजिशन क्या एक्सप्रेस करते हैं, कि वो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, प्लेस को एंड डायरेक्शन को, पोजीशन को एंड ट्रेवल एंड मूवमेंट को। सो आज का लेक्चर हमारा होगा कंप्लीट। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बेलो एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।